जय हिंद दोस्तों, कहना चाहूँगा कि पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते हैं, कि पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते हैं, और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रियो के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांडफुल। दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और साथ ही साथ इसे नोट करने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 95% वही एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं जो कई पीछे वर्षों में पूछा गया था। और दोस्तों, आज की क्लास में वही प्रश्नों को शामिल किए जो एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं दोस्तों, जिसमें कि आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है। ध्यान दे सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 10 पेन तथा 12 पेंसिल का मूल्य 180 रुपये। ध्यान दे दोस्तों कि 10 पेन तथा 12 पेंसिल का मूल्य 180 रुपये दिया हुआ है, और कह रहा है कि तो 40 पेन तथा 48 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, ये हम सभी को बताना है। दोस्तों, ध्यान दे, बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, और ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न है। ध्यान दे, प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 पेन तथा 12 पेंसिल का मूल्य 180। ध्यान दे कि यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ क्या कि 10 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य, ध्यान दे 180 रुपये दिया हुआ, 180 रुपये दिया हुआ दोस्तों, और हम सभी से क्या पूछा है कि 40 पेन तथा 48 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ध्यान दे, हम सभी से क्या पूछा है कि 40 पेन और 48 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10 पेन है और यहाँ पे 40 पेन है। ध्यान दे, यहाँ पे 10 पेन से दोस्तों ये 40 पेन, यहाँ पे ध्यान दे कितना गुना हो रहा है, 10 से ये 40 से कितना गुना हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 4 गुना हो रहा है। ध्यान दे, 10 से ये 40 से 4 गुना हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 12 से 48 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 4 गुना हो रहा है। ध्यान दे, यहाँ पर भी 4 गुना हो रहा है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पे रुपया में भी 4 गुना कर दे दोस्तों, तो हमारा जो आंसर होगा यानी कि 40 पेन है और 48 पेंसिल का मूल्य निकल के चला आएगा। ध्यान दे कि अगर हम यहाँ पे रुपया में 4 गुना कर दें तो 40 पेन और 48 पेन का जो मूल्य होगा वो निकल के चला आएगा दोस्तों। यहाँ पे करना क्या हुआ कि 180 में 4 गुना करना होगा दोस्तों। तो 180 में जब 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दे यहाँ पे कितना होगा, 720 रुपया होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 40 पेन और 48 पेंसिल का जो मूल्य होगा दोस्तों वो कितना होगा, ध्यान दे 720 रुपया होगा दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, तो 720 रुपया होगा। देखेंगे कि 720 किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में 720 रुपया दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप सभी के सामने ये सेकेंड प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों के ऊपर पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न का ध्यान दे कि 960 रुपये के लाभ ए तथा बी में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके लाभों का अंतर क्या होगा, ये हम सभी को बताना दोस्तों। ध्यान दे, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया दोस्तों। प्रश्न कह रहा ध्यान दे कि 960 रुपये के, ध्यान दे कि लाभ ए तथा बी में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके लाभों का अंतर क्या होगा, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो ध्यान दे, यहाँ पे इस प्रश्न में 2 व्यक्ति ए और बी है। ध्यान दे, जिसमें कि ए का अनुपात दिया हुआ, ध्यान दे 1/3, और बी का अनुपात दिया हुआ, ध्यान दे 1/5 दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दे करना क्या है कि 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। ध्यान दे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 15 दोस्तों। यानी कि इसमें 15 गुना कर दीजिए और इसमें भी 15 गुना कर दीजिए दोस्तों। तो ध्यान दे 3 से ये 5 बार में, और दोस्तों ध्यान दे यहाँ पे 5 से 3 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो अनुपात का रेशियो है दोस्तों वो कितना है, 5:3 है। ध्यान दे 5:3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में जो 960 है, ध्यान दे ये 960 जो है ये दोनों का योग है, यानी कि 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ध्यान दे कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 960 रुपये के लाभ ए तथा बी में क्रमशः 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटा गया है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे रेशियो में कितना है,
1/5, ये ध्यान दे यहाँ पे अनुपात में था, ध्यान दे 1/3 और 1/5 था। तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे रेशियो में ले आए, यानी कि 5:3 हो गया। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि 8 रेशियो बराबर दिया हुआ कितना, 960 रुपये। ध्यान दे कि 8 रेशियो बराबर दिया हुआ 960 रुपये। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, ध्यान दे, यानी कि ध्यान दे 1 रेशियो का मान कितना होगा, 960/8 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दे 960/8 करेंगे कितना होगा, 8 एकम 8 है और 8 दूनी 16, यानी कि 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 120 आ गया। दोस्तों तो हम सभी को निकालना क्या है, ध्यान दे कि उनके लाभों का अंतर, ध्यान दे यहाँ पे 5 और 3, ध्यान दे इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, ध्यान दे इनके बीच का अंतर 2 का है। ध्यान दे यहाँ पे बीच का अंतर कितना, 2 का, यही 2 रेशियो का मान निकालना। ध्यान दे तो जब 1 रेशियो का मान अगर 120 हो तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, ध्यान दे यहाँ पे 2 गुने करेंगे 120, यानी कि कह सकते हैं कि 240 होगा। ध्यान दे कितना आ गया, 240 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, ध्यान दे 240 आ गया। दोस्तों देखेंगे कि 240 किस ऑप्शन में, ध्यान दे कि 240 किस ऑप्शन में है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों। और हम सभी से क्या पूछ रहा था कि ए और बी के अनुपातों का अंतर क्या है, यहाँ पे ध्यान दे कि अंतर क्या है, तो 2 रेशियो का मान निकालना था, यानी कि 1 रेशियो का मान अगर 120 है तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, 240 है, यानी कि 240 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये तीसरा प्रश्न, ध्यान दे प्रश्न कर रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 10:12 है। यदि पहली संख्या में 12 घटाने पर और दूसरी संख्या में 12 जोड़ने पर नया अनुपात 3:4 हो जाता है, पहली संख्या का मान क्या होगा, ये हम सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दे बहुत ही सिंपल है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है वह 10:12 दिया हुआ। यदि पहली संख्या में 12 घटाने पर और दूसरी संख्या में 12 जोड़ने पर नया अनुपात दोस्तों वह 3:4 हो जा रहा है, तो हम सभी को बताना है कि पहली संख्या का मान क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 10x का मान हम सभी को बताना है। दोस्तों यहाँ पे 2 संख्या दिया गया, एक 10 है और दूसरा 12 है, यानी कि मान लीजिए दोस्तों कि पहली संख्या वो 10x है और दूसरी संख्या जो है वो 12x है। ध्यान दे अब कह रहा है कि यहाँ पे पहली संख्या में, ध्यान दे कि पहली संख्या में 12 घटाने पर, यानी दोस्तों पहली संख्या क्या है 10x है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 12 घटाएंगे। अब कह रहा है आगे कि दूसरी संख्या में 12 जोड़ने पर, दूसरी संख्या क्या है 12x है, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे। जो इसका नया अनुपात है दोस्तों वो कितना हो रहा है, ध्यान दे 3:4 हो जा रहा है, यानी कि 3/4 कर देंगे दोस्तों। यानी कि आपका प्रश्न यही कर रहा है, सिर्फ इतना ही दोस्तों है आपका प्रश्न है, आप इसे सिर्फ सोल्व करना। ध्यान दे यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि 10x गुना 4 करेंगे कितना होगा, ध्यान दे 40x है। और यहाँ पे माइनस से 12 गुने 4 करेंगे कितना होगा 48 से, बराबर 12x गुना 3 करेंगे कितना होगा, ध्यान दे 36x है। और प्लस यहाँ पे 12 गुने 3 करेंगे कितना होगा 36 होगा दोस्तों। अब यहाँ पे 40x है और ये 36x है दोस्तों, तो 40x में जब 36x जाएगा तो कितना बचेगा, ध्यान दे यानी कि ये बराबर की रख क्या है प्लस में, तो बराबर के रह जाएगा तो ये माइनस में होगा, यानी कि 4x बराबर यहाँ पे कितना जाएगा, ध्यान दे अब ये माइनस में 48 है तो बराबर की रह जाएगा तो ये प्लस होगा, तो 48 और 36, ध्यान दे 48 और 36 कितना होगा, ध्यान दे 8 और 6 14, ध्यान दे और 4 3 7 और 1 8, यानी कि 4x बराबर कितना आ गया दोस्तों 84 आ गया। ध्यान दे 4x बराबर 84 आ गया दोस्तों, यानी कि 4x बराबर कितना है 84, तो x का मान कितना होगा, ध्यान दे यहाँ पे 84/4 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दे यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि x का मान कितना आ गया 21 आ गया दोस्तों। तो हम सभी को निकालना क्या, ध्यान दे पहली संख्या, तो पहली संख्या का मतलब क्या, ध्यान दे कि 10x का मान निकालना है दोस्तों, यानी कि करना क्या होगा कि 10 गुना 21 करेंगे तो कितना होगा 210 होगा, यानी कि पहली संख्या का जो मान होगा वो कितना होगा 210 होगा। देखेंगे कि 210 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 210, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों आप सभी के सामने ये 4 नंबर प्रश्न ध्यान दे। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। ध्यान दे, प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो हम सभी को बताना दोस्तों कि बी प्लस ए और बटे बी माइनस ए किसके बराबर होगा। ध्यान दे कि हम सभी को बताना है कि बी प्लस ए और बटे बी माइनस ए किसके बराबर है। दोस्तों ध्यान दे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। करना क्या, ध्यान दे यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि यदि ए का जो है 120% वह बी के 80% के बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दे, ए का मतलब गुना और 120% जो है दोस्तों वह बी के जो है ना, बी का मतलब गुना 80% के दोस्तों क्या है, बराबर है। तो बीच में बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दे, ए और बी का मान निकालेंगे तो ही ने बी प्लस ए और बटे बी माइनस ए करेंगे। ध्यान दे, तो पहले हम सभी लोग ए और बी का मान यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दे, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो गया। ध्यान दे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ध्यान दे, यहाँ पे दोस्तों 3 से कटा लीजिए। 3 चौक 12, सॉरी यहाँ पे 4 से कटाइए। 4 यहीं 12 और 4 दूनी 8 दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ध्यान दे, ए यहाँ पे दोस्तों ध्यान दे इधर बचा हुआ ए। अब इधर दोस्तों ध्यान दे कि बराबर की इधर ये बी बचा हुआ। ध्यान दे कि बराबर की इधर ये बी बचा हुआ है दोस्तों। तो बराबर के उधर जाएगा तो ध्यान दे कि ये भागे में होगा, यानी कि हम बटे के रूप में लिखेंगे। अब दोस्तों बराबर के इधर ये 2 बचा हुआ है और बराबर के इधर क्या ये 3 है। तो 3 दोस्तों बराबर के उधर जाएगा तो ये भागे में होगा, यानी कि 3 जो इधर अभी गुने में है, 3 उधर जाएगा दोस्तों तो ये भागे में होगा, यानी कि हम बटे के रूप में लिखेंगे 3। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, यानी कि ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 3। ध्यान दे कि ए का मान हो गया 2 और बी का मान आ गया 3 है दोस्तों। तो हम सभी को निकालना क्या है कि बी प्लस ए, तो बी का मान कितना, ध्यान दे बी का मान कितना है 3 है, प्लस ए करना, ए का मान कितना है 2 है और बटे क्या करना है यहाँ पे बी माइनस ए, यानी कि बी का मान कितना है 3 है और -2 करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दे 5 बटे 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे 5 बटे 1 का मतलब क्या कि 5 आ गया दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया हमारा 5। देखेंगे कि 5 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने ये 5 नंबर प्रश्न है। ध्यान दे, प्रश्न कर रहा है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक का मान क्या होगा, ये आप सभी को बताना दोस्तों। ध्यान दे, इस टाइप के प्रश्न में हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं और दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने पीछे कई वीडियो में दोस्तों तरीका भी बता चुका हूँ दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ आप दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सिर्फ आपसे 2 से 3 सेकंड में दोस्तों सॉल्व होगा। उसी दोस्तों आप सभी को यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। ध्यान दे, करना क्या है कि दोस्तों जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, ध्यान दे यहाँ पे 12 है ना दोस्तों, तो 12 को बाहर लाएंगे। ध्यान दे 12 को बाहर लाएंगे दोस्तों। अब 12 को ऐसा 2 संख्या में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो। ध्यान दे यहाँ पे डिफरेंस 1 क्यों होगा दोस्तों, तो ध्यान दे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रूट के, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ध्यान दे यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों तो 1 रहता है, इसीलिए 12 को ऐसा 2 संख्या में तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या 1 हो दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 छिपा रहता है दोस्तों। तो 12 को हम तोड़ सकते हैं, ध्यान दे, यानी कि लिख सकते हैं 4 × 3 के रूप में। 4 × 3 करेंगे कितना होगा, 12 होगा और 4 और 3 का डिफरेंस कितना है दोस्तों 1 का। ध्यान दें यहाँ पे डिफरेंस कितना का 1 का दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से देखना होगा प्रश्नों की, यहाँ पे प्लस में या माइनस में। ध्यान दे यहाँ पे अगर प्लस में रहेगा दोस्तों तो ध्यान रहे कि बड़ा वाला गुणनखंड होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। अगर वही यहाँ पे माइनस रहता, ध्यान दे यानी कि छोटा वाला गुणनखंड होता यानी कि 3 होता दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दे यहाँ पे यानी कि 1 है दोस्तों, जिससे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, अंडर रूट ध्यान दे यहाँ पे 15 प्लस है यहाँ पे, ध्यान दे सभी लोग यहाँ पे, जैसे कि ये मान लीजिए कोई प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यानी कि अनंत तक है, जिससे कि यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ पे यानी कि रूट में 2 है दोस्तों। तो करना क्या होगा कि यहाँ पे जो अंडर संख्या है ना, इस संख्या को बाहर लाएंगे, यानी कि यहीं पर रहने दीजिए। अब 15 को ऐसा 2 संख्या में तोड़ना जिसका डिफरेंस 2 हो, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या 2 है या 1 है या 3 है, यानी कि अगर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 15 है तो 15 को ऐसा 2 संख्या में तोड़ना जिसका डिफरेंस क्या हो 2 हो दोस्तों। तो हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दें यहाँ पे 5 × 3 के रूप में। अब यहाँ पे फिर ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे प्लस या माइनस है, तो प्लस रहेगा तो बराबर गुणनखंड होगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि 54 है, ध्यान दें कि 54 है और यहाँ पे माइनस है, अंडर रूट 54 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि डॉट डॉट इसका मान क्या होगा, ध्यान दें यहाँ पे
54 है दोस्तों। तो इसका मान क्या हुआ, करना क्या है कि 54 है, 54 दोस्तों क्या करना है कि ऐसा दो संख्या में तोड़ना जिसका डिफरेंस क्या हो, 3 हो। क्यों 3 हो, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ध्यान दे, यहाँ पे जितना संख्या रहेगा वही डिफरेंस लेना है, यानी कि 54 को ऐसा दो संख्या में तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या हो, 3 हो। तो हम 54 को लिख सकते हैं, ध्यान दे यहाँ पे 9 गुने 6 के रूप में, यानी कि 9 6 54 और 9 और 6 का डिफरेंस कितना का है दोस्तों, ध्यान दे यहाँ पे 3 का है। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि आप यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे माइनस में संख्या चल रही है या प्लस में दोस्तों। तो यहाँ पे क्या माइनस में, तो माइनस में रहेगा तो ध्यान रहे कि छोटा वाला गुणनखंड होगा। तो छोटा वाला गुणनखंड कौन सा है, तो 6 है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 6 होगा। यानी कि दोस्तों जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको यही तरीका अप्लाई करना है कि अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे ध्यान रहे कि बड़ा वाला गुणनखंड होगा, अगर छोटा रहेगा दोस्तों यहाँ पे यानी कि अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला गुणनखंड होगा, अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो डिफरेंस क्या लेना है, 1 लेना है। यहाँ पे ध्यान दे कि अगर कुछ नहीं रहेगा तो डिफरेंस क्या लेना है, 1 लेना है। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो डिफरेंस क्या लेना है, 2 लेना है। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो डिफरेंस क्या लेना है, 3 लेना है दोस्तों। तो यही इस प्रक्रिया इसमें लागू करना है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न हमको समझाए सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आएगा और जब कभी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।